चटोरी रजनी जी को सब कोई देखना चाहता था और जानना चाहता था कि वो कैसी हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनका दर्द बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला होगा। तो फेसबुक पर तो उनकी टीम वीडियो डाल रही थी, लेकिन फाइनली यूट्यूब पे 3 दिन पहले उनकी एक वीडियो आई थी। वीडियो उनकी पुरानी थी, कोलकाता से वो वापस आई थी। उसमें उनका बेटा भी दिख रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था उस ब्लॉग को देखकर। वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट लेके आई थी। जो कुर्ता उन्होंने फेयरवेल में पहना था अपने बेटे के, वो कुर्ता भी लेके आई थी कोलकाता से। तो उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो गया। कुछ लोग कमेंट्स करने लगे कि आपका बेटा तो ठीक है, फिर आप इतने अजीब से स्टोरी क्यों लगा रहे हो, मतलब सैड स्टोरी क्यों लगा रहे हो। क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी अपडेट होने से पहले उन्होंने एक स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा था कि मम्मी पापा बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। वहाँ पे जब यूट्यूब पे इन्होंने वीडियो डाली तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो जानते थे कि इनके बेटे के साथ क्या हुआ है, इन्होंने सहानुभूति दिखाई। लेकिन कुछ लोग जो नए होंगे, नहीं पता होगा, उन लोगों को लग रहा था कि सारे रिप लिख रहे थे, ओम शांति लिख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहे हैं जब इनका बेटा वीडियो में दिख रहा है। तो ऐसी कन्फ्यूजन हुई। बहुत सारे लोगों ने उनको आके बताने की कोशिश की कि भाई उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और ये पुरानी वीडियो है, इस वजह से ये बेटा उनका दिख रहा है। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है जब नए लोगों को नहीं पता होता है। उसके बाद से एक वीडियो और आई जिसमें कुकिंग का ब्लॉग था, जिसमें उन्होंने क्या गिफ्ट पाया था, कोई सब्सक्राइबर ने उन्हें गिफ्ट दिया था, वो भी दिखाया उन्होंने। उसके बाद आज एक वीडियो आई है, उस वीडियो को देखकर मैं भी रो पड़ी। और उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपने आप को इतना जल्दी कैसे संभाल लिया है, ये सारी चीज़ें। तो शायद उन लोगों ने वो वीडियो ध्यान से नहीं देखी। उसमें रजनी जी अपने बेटे के बारे में बता के खुश हो रही थी। इंसान पता जो नहीं होता है, उसकी यादों को, उसके साथ जिए पलों को अगर हम अपने मुंह से बोलते हैं ना, तो कुछ हद तक हमारा जो दर्द होता है वो कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाता है। वही सारी चीज़ें रजनी जी उस वीडियो में कर रही थी कि मैं अपने बेटे को रिटर्न गिफ्ट देना चाहती थी। वो मेरा बर्थडे होता था तो मैं उससे बोलती थी कि आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे, तो वो गिफ्ट देने से पहले मुझसे बोलता था मम्मा क्या रिटर्न गिफ्ट दोगे। तो वही सारी बातें कर रही थी उसमें। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो कैमरे को फेस नहीं कर पा रही थी, आंखें नीचे करके वो बात कर रही थी, क्योंकि वो अपने आप को मजबूत दिखा रही थी पर दिख नहीं पा रही थी। लास्ट में जाके वो रोने लगी, अपने बच्चे की अच्छी यादें बताते बताते रोने लगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनका दर्द समझ में आ रहा। वहां पे उन्होंने अपने बेटे की तारीफ की, मेरा बेटा बहुत प्यारा चीज है। जो लोग मेरे बेटे को बेचारा बोल रहे हैं कि ये वो, तो उसको बेचारा मत बोलो। वो बहुत अच्छी जगह गया है, इस गंदे लोगों से दूर चला गया है, और जिस जगह वो गया था वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये कहते हुए ना रजनी जी का जबान लड़खड़ाया और उन्होंने लास्ट में कह दिया कि मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह गई है। तो वहाँ पे वो अपनी बेटे को, सोचो बेटी बोल रही हैं, तो उस लेडी का दर्द कितना बड़ा होगा। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा बेटा था कि मेरी बेटी थी, तो वहाँ पे वो बेटी बोल रही हैं। इससे पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन में है। अगर वो अच्छे से जी भर के रो लेंगी तो शायद उनका दर्द निकल जाएगा। कुछ केस में ऐसा होता है ना कि इंसान रोता नहीं है अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए, और उसका दर्द अंदर ही अंदर उसको खाए जाता है। वो क्या बोल रहा, क्या सोच रहा, उसको समझ ही नहीं आता। सेम वही चीज़ रजनी जी को हुआ, क्योंकि वहाँ जहाँ पे बेटा बोलना चाहिए था, वहाँ पे वो बोल रही हैं मेरी बेटी जहाँ गई है वहाँ बहुत अच्छी जगह है, वो शिव और भगवान विष्णु का अंश था और वहीं पे चला गया है, और मेरे बेटे को बेचारा तो बिल्कुल मत बोलना। तो यहाँ पे बेचारा बोलने से उनको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनका बेटा बिंदास जिया और बहुत अच्छा था। उन्होंने बताया कि कभी उसकी कंप्लेन नहीं आई। आज रजनी जी कैमरे के सामने खुद आई, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और बर्थडे के दिन तो उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी, और अपने बेटे की अच्छी यादों को सबके सामने बताकर और सारी चीज़ें कहकर वो शायद अपना दर्द कम कर रही थी। लेकिन उनकी आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था। रजनी जी ने अपने बेटे के दोस्त की लिखी बातें पढ़ी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसा था उनका बेटा। बहुत ही टैलेंटेड था, यहाँ तक कि 10th पास करने के बाद उसको नौकरी का ऑफ़र हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छा फोटोग्राफ़र था, बहुत अच्छा दोस्त भी था, लोगों की मदद करता था। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे पर प्राउड होता है, बहुत अच्छा था, जितने दिन तक था वो अच्छे से जिया, अच्छी तरह जिया, और भगवान करे जहाँ गया है वो अच्छी तरह से रहे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैन धर्म में एक कुछ रस्म होती है जहाँ पर अपने बेटे से 18 बार माफ़ी मांगी जाती है, और कहा जाता है कि आप इन कड़ियों को तोड़ के जहाँ पे जा रहे हो वहाँ हंसी खुशी चले जाओ।
तो उन्होंने बताया कि मैं माफ़ी किस बात की मांगती, मेरा बेटा तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं माँ की माफ़ी मांगने लायक कोई पल रहा हो। मेरा बेटा बहुत अच्छा था और एक कहते हैं ना कि मुझे दिन भर अपने बेटे का नाम मैं जपती रहती थी। मेरा बेटा हमेशा मुस्कुराता रहता था। तो ये सारी बातें सुन के ना सच बोलूँ तो मेरे आँख में आंसू आ गए हैं। शायद आप लोग को भी वो वीडियो देखनी चाहिए, तब आप लोग को समझ में आएगा कि उनका दर्द कैसा है। और ट्रोल करने वालों को तो अब शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी का बेटा गया है ना, तो उसके दर्द से बढ़कर दुनिया में कोई दर्द नहीं है।